देखिए कितने प्यारे फूल हैं। माशाल्लाह। रंग तो देखिए कैसे बिखरे हुए इन क्वींस के। ये बहुत ही लविंग है। मम्मी इसके बाल कितने नरम है। इसके बाल इतने नर्म और मुलायम। अब मेरा हाथ चाटने के बाद इसकी पूरी कोशिश है कि ये मेरा मोबाइल चाटे। कितना भारे। अरे बेचारे के ये सर पे सब दुपट्टा। बहुत ही नौटी हैं। और ये देखें, खेतों में मटर गश्त करते हुए मुर्गे और मुर्गियां, इनकी भी अपनी अपनी सियासी पार्टियां हैं। सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी में चमकता फल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी हमेशा की तरह दुआ है आप सब जहां भी हों हमेशा खुश और आबाद रहें, हर गम से दूर अपनों के साथ रहें। आमीन। आज मैं अपनी फुप्पो के घर आई भी हूँ। सहरी का वक्त है और मेरी फुप्पो मेरे लिए मजेदार पराठा डाल रही हैं, साथ में घर के दूध की बनी चाय और मेरा मोस्ट फेवरेट देसी मक्खन। मुझे देसी मक्खन बहुत पसंद है और मैं जब भी गाँव आऊँ फुप्पो के घर या अपने घर, मेरी फुप्पो नाश्ते में लाजमी मेरे लिए मक्खन अरेंज कर लेती हैं। गर्मा गर्म लकड़ी के चूल्हे पर बने पराठे, चाय और साथ में देसी मक्खन। यम्मी। मेरी दादी के पास एक लकड़ी का ट्रंक होता था। वो उसमें मक्खन छुपा कर रखती थी ताकि जमा करके देसी घी बना सके हमारे लिए, और जब हम अपने घर वापस लौटे तो वो हमारे साथ ढेर सारा देसी घी भेज सके। मुझे तो मक्खन पसंद था और देसी घी से कुछ खास बनती नहीं, इसलिए दादी के इस खजाने पर मेरी हमेशा नजरें रहती थी। जब दादी घर पर ना होती, मैं और मेरी कजन उनका वो मक्खन से भरा संदूक खोलकर मक्खन की टिकिया निकाल कर गरम गरम पराठे पर लगाकर खा जाते थे। उफ, बहुत ही मजा आता था इस तरह छुपकर मक्खन खाने में। मेरी प्यारी दादी जान को सब पता होता था, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनकी डेली रूटीन थी सुबह नमाज के बाद अपने कमरे में लगे लकड़ी के सुतून के साथ अपनी गागर को बांधती और फिर इसमें डाले हुए दही से लस्सी और मक्खन बनाती। इस दौरान बाहर चिड़िया चहचहाती रहती और साथ साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दादी जान अल्लाह ताला की हम्दो सना करती थी और बैकग्राउंड में गागर में लस्सी के छलकने की आवाजें, वाह, मजा ही आ जाता था सुनकर। इसलिए बचपन में मेरी कोशिश होती थी कि मैं दादी वाले कमरे में ही सोऊं ताकि सुबह का उनका जिक्र सुन सकूं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आप सब भी मेरी दादी के लिए लाजमी दुआ करिएगा। सर्दियों की सुबह का भी अपना ही हुस्न होता है, सूरज की किरणें और पीली पीली वादी। गर्मियों में तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है यहाँ, पर मुझे तो अपना गांव बगैर हरियाली के भी बहुत पसंद है। चलें थोड़ी सी सैर कर लें सुबह की। और हाँ, आप प्लीज मेरी इन चप्पलों को बर्दाश्त करें, मैं इन्हें हर वक्त पहन के रखती हूँ, इसलिए आपको ज्यादातर वीडियोस में यही नजर आएंगी। देखिए कितने प्यारे फूल हैं। माशाल्लाह। रंग तो देखिए कैसे बिखरे हुए इन क्वींस के। आप भी सोचेंगे मैं इन जंगली फूलों पर क्यों फिदा हो रही हूँ। पर मुझे वाकई यहाँ की हर चीज बहुत हसीन लगती है। और इस दरख्त पर ना जाने ये कैसे धागे नुमा फूल हैं, जैसे किसी ने सफेद धागे को रफली गोल गोल लपेट कर यहाँ इस दरख्त पर डेकोरेट कर दिया है। और ये रंग बिरंगे फूल, चले मैं इन फूलों को आपको डिफरेंट एंगल से दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे देखें और फिर यूं देखें। कैसा? मुझे इनमें से किसी का नाम नहीं आता, बस आप भी मेरे साथ इन्हें देख देख कर ही एंजॉय करें। हम जब गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते थे तो मैं इसी तरह घर से दूर चलते चलते निकल जाती थी और मुख्तलिफ रंगों के फूल जमा करके घर ले जाती थी। और कभी कभी तो कोई पौधा पसंद आए तो उसको भी जड़ों समेत ले जाती थी और घर के पास वाली जगह पर मिट्टी में लगाती थी। मुझे हमेशा से ही प्लांटिंग का बहुत शौक रहा।
अच्छा लगता है पौधों और दरख्तों के साथ वक्त गुजारना। आपको पता है इन्हीं फूलों की वजह से ही तो यहाँ शहद की मक्खियाँ भी पाई जाती हैं और शहद की मक्खियों की वजह से ही यहाँ फूलों और पौधों में इजाफा होता है, क्योंकि वो एक पौधे का बीज दूसरे पौधे तक मुंतकिल करने का काम करती हैं, जिनसे फूलों और पौधों की अफजाइश नस्ल में इजाफा होता है। वैसे सर्दियों में यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं वो बड़े बड़े सूखे घास के बंडल, और यहाँ की जुबान में गाढ़ा कहते हैं। और अब ये गाढ़ा जो है ना, ये मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। मेरी चाची ने मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं बोला गया। इनका अपना एक हुस्न है ना? देखिए, ये एक शेर की तरह बड़े से लगते हैं। काश मैं बचपन में यहाँ कभी इस मौसम में आती तो इस पर बैठकर छोटा सा घर बनाकर खूब खेलती। यहाँ सर्दी का मौसम 6 से 7 महीने रहता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर से घास सूख जाती है। लिहाजा माल मवेशियों के लिए अगस्त से सितंबर में यहाँ के लोग घास काटकर इस पर जमा करके रखते हैं। बहुत प्यारा है ये। उफ, ये कितना क्यूट सा काफ है। क्या चाह रहे हो? इसने तो इतना प्यार दिया मुझे कि मेरा सारा हाथ गीला कर दिया। तो प्यारा है ना। ये बहुत ही लविंग है। इसके बाल कितने नरम है। इसके बाल इतने नरम और मुलायम, इन पर हाथ फेरने का अपना ही मजा है। और इसके कान तो देखे कितने क्यूट है, नरम नरम प्यारे प्यारे। इसके दांत भी देखो। अब मेरा हाथ चाटने के बाद इसकी पूरी कोशिश है कि ये मेरा मोबाइल चाटे। कितना प्यारे। और साथ में इसकी पूरी फैमिली। अरे बेचारे की ये सर सब पे बहुत ही होते हैं। और ये देखें, खेतों में मटर गश्त करते हुए मुर्गे और मुर्गियां, इनकी भी अपनी अपनी सियासी पार्टियां हैं। वैसे मुझे ये ब्लैक वाला मुर्गा बहुत हैंडसम लगा, पर मुझे मुर्गों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इसके पास बिल्कुल नहीं गई। सुभान अल्लाह, सूरज की रोशनी में चमकता फल शायद ये यहाँ ही पाया जाता है। ये ऑरेंज की तरह दिखता है और रस नींबू जैसा खट्टा, इसीलिए इसे हमारे गांव में खटिया कहते हैं। खाने पर निचोड़ के खाएं तो बहुत ही मजे का लगता है। आप भी कभी इस तरफ आएं तो जरूर ट्राई करिएगा इन खटियों को। आज मैंने और आपने काफी लंबी वॉक कर ली, और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और प्लीज मेरे दूसरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।